हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 23rd ऑफ जैन शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन 5x क्यूब माइनस 15x माइनस ए इक्वल टू 0 हैज थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, इस क्यूबिक इक्वेशन के पास में क्या है, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तब उस समय जो ए का सेट ऑफ वैल्यूज होगा वो हमको यहाँ पर बताया गया है, दैट इज अल्फा बीटा। देन बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, तो जिस सेट ऑफ वैल्यूज ए के लिए ये क्यूबिक इक्वेशन डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कंटेन करेगा, हम वो निकाल लेंगे और वहां से अल्फा और बीटा को कंपेयर करा लेंगे। तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x क्यूब माइनस 15x माइनस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो इसकी पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ये। तो जब आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन है, लेट सपोज इसका ग्राफ मैं अगर कह दूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। क्यूबिक इक्वेशन है, लेट दिस इज लाइकवाइज दिस। तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोले तो यहाँ पर देख रहे हैं हमें कितने थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉसिबल ऐसा ही ग्राफ बनने वाला है इसका क्यूबिक का। नाउ अब इस पर देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की तरह काम करेगा आपका, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कहाँ से निकलते हैं, इसको डेरिवेट करके वहां से हम लोग स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, उस पर फिर हम फंक्शन को चेक कर लेते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मुझे कहां पर मिलेगा, इसका डेरिवेटिव का जो जीरो आएगा, इसका डेरिवेटिव का जो जीरो होगा, है ना। मान लो लेट से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो ये जो अल्फा और बीटा है, मींस यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है, एफ ऑफ अल्फा अगर देखो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव मिलने वाला है। और एफ ऑफ बीटा अगर देखो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मींस एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा ये क्या होंगे, आपके लेस देन जीरो होंगे अगर क्यूबिक इक्वेशन के पास में थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये की पॉइंट है आपका। ठीक है, इसको आपको याद रखना। जब आपके क्यूबिक इक्वेशन के पास में थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, तब आप हमेशा यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा क्या है, यहाँ पर आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। उन पर जो फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, लेस देन जीरो होने वाला है, राइट। नाउ तो हम काम क्या करते हैं यहाँ से कि इसको डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, वहां से अपने को स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि अल्फा और बीटा की तरह काम करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 5x क्यूब को डेरिवेट करता हूँ, तो दैट बिकम्स 15x स्क्वायर एंड माइनस 15 एंड ये जीरो हो जाएगा आपका, राइट, इक्वल टू जीरो। तो 15 कॉमन करके ट्रांसफर उस साइड बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। एक्स की दो वैल्यू आती दिख रही है, प्लस माइनस 1, राइट। तो यही अल्फा और बीटा की तरह हो गया। ठीक है, तो इन में से दोनों की वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा f1 एंड f ऑफ माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं वन बाई वन इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 5, एक बार x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, दैट इज माइनस 15 एंड माइनस, राइट। f ऑफ माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 15 एंड माइनस a इज लेस देन जीरो। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस 10 माइनस ए एंड ये कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस ए लेस देन जीरो हो जाएगा यहाँ से ना। अब क्या होगा यहाँ से, तो इसमें हम लोग वेविकर मेथड यूज कर लेंगे। तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे नेगेटिव कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका नेगेटिव 10 प्लस ए और यहाँ से हो जाएगा ए माइनस का 10। ठीक है, यहाँ से भी नेगेटिव आएगा, यहाँ से भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वलिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा आपका, यही बनी रहेगी। अब यहाँ से ये हो गया नेगेटिव 10 और ये हो गया आपका पॉजिटिव 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। यहाँ से हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कौन सा दे रहा है, बीच वाला। यहाँ से हो जाएगा माइनस 10 से 10, ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो ओपन इंटरवल लेंगे। तो अपने पास में आ गया अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ पर आ भी रहा था ओपन इंटरवल खुद आ रहा था यहाँ पर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर करा ले, माइनस, ये सेट ऑफ वैल्यूज ए आ गया ना, यही तो है ए बिलोंग्स टू दिस। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू माइनस 10 हो गया और बीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया आपका प्लस का 10। वैल्यू क्या पूछिए, बीटा माइनस 2 अल्फा मीन्स बीटा, तो 10 माइनस 2 अल्फा मीन्स माइनस 10। कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 प्लस 20 मीन्स 30। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो 30 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
हैज इक्वल रूट्स, ओके, इनके पास में यहाँ इक्वल रूट्स हैं, वेयर a प्लस सी इक्वल टू 15 एंड b इक्वल टू 36/5, देन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में इसको करने का तो एक तरीका ये भी है कि आपको इसमें बोला गया रियल रूट्स हैं और इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं, है ना। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं हम लोग। एक तो वहां से भी आप कर सकते हैं, वहां से थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये, बट यहाँ से हमें करना क्या है, अगर ये जो क्वाड्रेटिक दे रखी है इस पर अगर आप ऑब्जर्व करें, तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो यहाँ से देखिए क्या होता है, a माइनस बी इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो यहाँ से a b माइनस सी प्लस b c माइनस a प्लस c a माइनस b, सॉल्व करके देखते हैं, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी कैंसिल आउट, ए बी कैंसिल आउट, दिस इज ए सी कैंसिल आउट, ठीक है। ये सारा कट पिट के कितना आएगा, 0 आएगा। मींस x की जो वैल्यू 1 है वो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो x इक्वल टू 1 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बट उसने बोला इक्वल रूट्स, मतलब दूसरा रूट्स भी क्या होगा आपका, सेम ही होगा, मींस अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, सम ऑफ रूट्स लगा लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा दोनों का ऐड करेंगे 2 आएगा, माइनस यहाँ पर बी को काम कौन करेगा, ये वाला एक्स कोएफिशिएंट दैट इज माइनस बी एंड सी माइनस ए, अपॉन में ए मींस ए बी माइनस सी, मल्टीप्लाई कराई क्रॉस, दैट इज 2ab माइनस 2ac इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा माइनस का बी सी प्लस का ए बी, राइट। नाउ होगा क्या, यहाँ से ये तो 2ac है, इसको इस साइड ले चलते, बाकियों को इस साइड ले आते, तो 2ac इक्वल टू ए बी इस तरफ आएगा, कितना हो जाएगा ए बी, और ये इस तरफ जाएगा दैट इज बी सी। यहाँ से बी कॉमन दिख रहा है, निकाल लेते हैं, ए प्लस सी बच जाएगा दैट इज 2ac। ए प्लस सी की वैल्यू हमको गिवन है, यहाँ पर कितनी गिवन है, 15, तो वो रखेंगे यहाँ पर, और बी की भी वैल्यू कितनी गिवन है, 36/5 एंड दिस इज 15, तो कैंसिल आउट करेंगे दैट इज 108। तो 2ac की वैल्यू कितनी आ गई, 108। हमसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर मैं a प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दूं, यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो a प्लस सी की वैल्यू तो पता है कितनी है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल्ड करते इसी की वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 2ac कितना है अपने पास में 108 है, तो यहाँ से ट्रांसपोज कर दीजिए, दैट इज a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 108, दैट इज 170, कितना आ गया, 170, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।